ईज़ेड स्टूडेंट एकेडमी में खुशामदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो होटल मैनेजमेंट को लेकर है। आज हम होटल मैनेजमेंट में बात करेंगे डाइनिंग एरिया और रेस्टोरेंट के बारे में। बेसिकली होटल के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरा होता है जहाँ पर गेस्ट को हम मील सर्व करते हैं, ठीक है। ये वो एरा कहलाता है, ये वो बाउंड्री कहलाती है जिसके अंदर गेस्ट अपना तमाम मील जो है वो यूज़ करता है, या उससे कहना चाहिए कि मील जो है सर्व किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत अजीब किस्म का सिस्टम होता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसकी स्टाइल, इसका जो एम्बियंस है, इसकी जो मेंटेनेंस है, वो जो इसका स्टाइल है, जो इसकी लोकेशन है, जो इसकी एम्बियंस है, वो तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी होटल के अंदर कस्टमर क्रिएशन के लिए। तो कस्टमर क्रिएशन होती किस तरह है? कस्टमर क्रिएशन होती इसी तरह से है कि जब आपका रेस्टोरेंट एरिया क्लियर होता है, बहुत वैसे होता है, लोगों को नज़र आ रहा होता है, तो उसमें आपके जो कस्टमर्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरा होता है जिसको हम फर्दर डिटेल करते हैं। अब बात करते हैं इसके ख़ास खाल के ऊपर और इसकी खूबसूरती और बनावट के ऊपर। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की सर्विस ऑफ़र करते हैं। जिस तरह की आप सर्विस ऑफ़र करेंगे उसी तरह की खूबसूरती और उसी तरह की बनावट आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं तो इसका काम ये होता है, इसको इस तरह से बनाया जाता है, इसकी जो बनावट होती है वो ऐसी होती है कि वहाँ गेस्ट भी बहुत स्मूथली वहाँ से विज़िट कर सके और आपका जो स्टाफ है वो भी बहुत ईजी घूम सके। उसके बाद क्या होता है, आपकी प्राइवेसी जो है बहुत अच्छे से मेंटेन हो सके। आपकी जो गेस्ट है उनकी प्राइवेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो इम्पोर्टेंटली मेंटेन की जाए। तो उसके बाद गेस्ट का कंफर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर अगर बात करते हैं इसके खज़ो खाल की या इसकी खूबसूरती की, तो इसकी खूबसूरती जो है वो इन्हेंस की जाती है। कभी लाइटिंग कर दी जाती है, डिफरेंट किस्म की लाइटिंग होती है, फिर म्यूज़िक होता है, बाद दफ़ा डिकोर भी होता है, डिफरेंट किस्म का डिकोर करके भी हम इसको कर सकते हैं। उस बाद दफ़ा हम ऐसा भी करते हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट चेंज कर देते हैं। तो सीटिंग अरेंजमेंट चेंज करने की वजह से भी थोड़ा सा उसके अंदर निखार पैदा हो जाता है, खूबसूरती आ जाती है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर इस खूबसूरती की वजह से गेस्ट जो है वेलकम होता है, बार बार प्लेजर करता है, वो आपकी तरफ मूव करता है। फिर अगर बात करते हैं फाइन डाइनिंग की, तो फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट वो होते हैं जहाँ पर बहुत कैजुअल डाइनिंग होती है, यानी बहुत हाई क्लास लोग आते हैं, बहुत हाई तरीके से होते हैं, ठीक है। तो उनका ये होता है, उनकी सेपरेट टेबल्स होती हैं, सेपरेट टेबल्स के ऊपर वो बैठते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा उसकी ना डेकोरेशन बहुत एक्यूरेट होती है, और उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा फाइन किस्म की डेकोरेशन की जाती है। इसके अलावा जब अगर बात करते हैं कैजुअल डाइनिंग की, यानी कैजुअल डाइनिंग जो होती है उसके अंदर ये होता है कि आपका जो एम्बियंस होती है, ये लेआउट होता है, वो फॉर्मल रखा जाता है और इजी रखा जाता है, ताकि वहाँ जो गेस्ट है वो इजीली अपना टाइम सर्वाइव कर सके और इजीली वहाँ पर अपनी जो सर्विसेज हैं उसको एंजॉय कर सके। अब यहाँ कुछ टाइप ऑफ रेस्टोरेंट की बात कर लेते हैं कि किस किस तरह के रेस्टोरेंट होते हैं, किस किस टाइप के रेस्टोरेंट होते हैं। ये हम छोटा सा बता रहे हैं, बाद में हम आपको डिटेल भी करेंगे इन टाइप ऑफ रेस्टोरेंट्स की। पहले हम बात करते हैं कि फाइन डाइनिंग की। फाइन डाइनिंग वो रेस्टोरेंट होता है जिसके अंदर आपके पास गवर्नमेंट मील दिया जाता है। गवर्नमेंट मील का मतलब ये होता है कि बहुत क्लासी मील दिया जाता है, बहुत लंबा कुजीन होता है, बहुत लंबा मेनू होता है, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ एक ही रूफ के अंदर आपको प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। फिर कैजुअल डाइनिंग वो होती है जहाँ पर आपको बहुत रिलैक्स सेटिंग दी जाती है, बहुत आसानी है बैठने की जगह दी जाती है, और उसके जो मेनू होते हैं वो ज़रा डाइवर्स होते हैं, क्योंकि वो मॉडरेट प्राइस के अकॉर्डिंग होते हैं, तो बहुत ज़्यादा कम उसमें जो है मेनू में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। और जो गवर्नमेंट होता है उसके मेन्यू के अंदर बहुत क्लियर होता है, और वो बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए कि वो हर तरह की डिशेस ऑफर कर रहा होता है। फिर अगर बुफेट रेस्टोरेंट की बात करते हैं, तो यहाँ बुफेट रेस्टोरेंट कौन सा होता है, जहाँ पर आपको सेल्फ सर्विस की कंडीशन दी जाती है। अच्छा, जो गवर्नमेंट होता है उसमें यह होता है, उसमें प्री प्लेट सर्विसेज इशू की जाती हैं। लेकिन जो आपका रेस्टोरेंट होता है, जिसमें हम कहते हैं कि कैजुअल डाइनिंग जो होती है, उसके अंदर बाद चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको प्री प्लेट दी जाती हैं, और बाद सर्विंग ऐसी होती है जो आपको आपने इकट्ठी लेनी होती है, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं बुफेट की, तो बुफेट क्या होता है? बुफेट वो होता है जहाँ वाइड रेंज ऑफ फूड होता है, आपके पास वाइड रेंज ऑफ डिशेज होती हैं। यहाँ आप सेल्फ सर्विस करते हैं और अपने आप को खुद ही सर्व करने के अहल होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं जी स्पेशलिटी रेस्टोरेंट। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट वो होते हैं कि कोई स्पेसिफिक फूड है, कुछ स्पेसिफिक खाना बनाने का जो रेस्टोरेंट है वो भी डील किया जाता है रेस्टोरेंट के अंदर। और वो अच्छा, वो बाद दफ़ा बड़े होटलों के अंदर, 5 स्टार होटलों के अंदर ये होटल भी ये चीज़ें सेपरेट होती हैं। जैसे हम रिजॉर्ट की बात कर लेते हैं, तो रिजॉर्ट में हर तरह का जो रेस्टोरेंट है वो अलग अलग होता है, और उसका रेस्टोरेंट एरिया भी बहुत अलग अलग होता है। फिर अगर बात करते हैं जी कॉफ़ी शॉप की, कॉफ़ी शॉप
शॉप में क्या होता है, इसमें कैफ़ेज़ होता है, कॉफ़ी शॉप होते हैं। यहाँ क्या होता है, यहाँ बहुत छोटा सा जो है वो बहुत लाइट स्नैक चीज़ें होती हैं, लाइट चीज़ें होती हैं, चाय वगैरह का सामान होता है, जैसे कि कहना चाहिए कि समोसे वगैरह, ये छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं, स्नैक्स हो गए या कोई और चीज़ हो गई, या कोई आप कैसे कह सकते हैं कि कोई स्वीट डिश है रेगुलरली जो आप वहाँ पे प्रेजेंट कर सकें, आइसक्रीम वगैरह होगी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस तरह के रेस्टोरेंट्स में पाई जाती हैं। अब इस जगह की जो सर्विस है या सर्विस एम्बियंस कहते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्टूडेंट्स, क्योंकि सर्विस की जो एम्बियंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले करती है कि जब आप सर्विस प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो आपका जो स्टाफ होता है बहुत एफिशिएंट होता है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा वेटर्स चाहिए होते हैं, होस्टेस चाहिए होते हैं, बाद दफ़ा होस्ट होते हैं, बाद होटलों में वेटर होते हैं, ठीक है। तो होस्टेस होते हैं, बाद दफ़ा हॉप भी होते हैं, अगर कभी आप देखें तो कहीं बाहर इंटरनेशनल में हॉप भी मिल जाते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं वहाँ शेफ़ बहुत स्ट्रांग होते हैं, शेफ़ का जो ग्रिप होती है अपने काम के ऊपर बहुत ज़्यादा होती है। फिर आपके पास एक रेस्टोरेंट मैनेजर होता है जो तमाम स्टाफ को स्मूथली रन कर रहा होता है, तो वो भी एक बहुत एफिशिएंट स्टाफ चाहिए होता है। फिर उसके बाद अगर देखते हैं तो यहाँ पर एक बहुत आला मयार की सर्विस के लिए आप क्या करते हैं, उसको तैयार करने के लिए आप डिपेंड करते हैं ऐसे स्टाफ के ऊपर जो आपके होटल की जो तासीर है उसे बढ़ा दे, या आपके होटल की जो लेवल है उसे इंक्रीज कर सके, ठीक है। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। फिर अगर हम बात करते हैं अगर यहाँ पर कि इसमें दो तरह की सर्विसेज ऑफर की जाती है, एक होती है आला कार्ट। वो आला कार्ट यानी वो क्या होती है कि वो आपको दी जाती है सिंपल है। आला कार्ट में क्या करते हैं कि आपको टेबल टू टेबल सर्व किया जाता है, ठीक है। लेकिन बुफेट सर्विस के अंदर क्या किया जाता है कि आप सेल्फ सर्विस होते हैं और आप पर्सनली जाके तमाम डिशेस को एंजॉय कर सकते हैं और तमाम एक्सेस आपको खुद करना होता है, ठीक है। इसमें दो तरह के होते हैं। जब बाद दफ़ा ऐसा होता है कि लाइव कुकिंग सेशंस भी होते हैं, तो वो बाद जगह कुकिंग स्टेशन लगाए जाते हैं ताकि वो आपके टेबल पर वहीं प्रिपेयर किया जाए फूड और आपको प्रिपेयर करके वहीं दे दिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा एक डिपार्टमेंट है जिसे हमने ओपन करा है रेस्टोरेंट मैनेजमेंट को। वैसे तो मैं इसको बिल्कुल सेपरेट स्टडी कराना चाह रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह फिर हम इसको सेपरेट प्लेलिस्ट के अंदर करके और दोबारा इसको करेंगे, क्योंकि ये बहुत मज़े का टॉपिक है और ये बहुत ज़्यादा डिटेल है। कुछ ऐसी फीचर्स होते हैं, कुछ ऐसे खदोखाल हैं जो ऑप्शनल होते हैं जो कि हम होटल में देखते हैं। तो सिंपल एज मेनू प्लानिंग होती है। सबसे पहला इसका काम ही होता है मेनू प्लानिंग होती है। मेनू प्लानिंग क्या होती है कि बहुत केयरफुली आपने क्या करना होता है कि बहुत ज़्यादा सोच समझ के साथ अपना जो मेनू है उसे प्लान करना पड़ता है। गेस्ट प्रेफरेंसेस को चेक करना पड़ता है, फिर सीजनल अवेलेबिलिटी को चेक करना पड़ता है, फिर आपने फूड ट्रेंड्स को देखना होता है, जो फूड ट्रेंड्स चल रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना मेनू डिज़ाइन करते हैं। फिर उसके बाद है हाइजीन एंड सेफ्टी। आपके पास जो खाना आ रहा है वो इंतहाई हाइजेनिक होना चाहिए, उसमें कोई ऐसी चीज़ मौजूद ना हो कि जो गेस्ट के लिए फूड पॉइजनिंग या किसी और वजह की वजह बन सके। फिर अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एक और चीज़, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, यानी आपका जो होटल है वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से अवेयर होना चाहिए, क्योंकि आजकल कुछ ऐसा हो गया है कि ये जो होटल लाइन है इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ रही है। टेक्नोलॉजी में वो क्या करते हैं, वो बाद दफ़ा जो है वो पैनल लगे हुए होते हैं, पैनल में आप ऑर्डर देते हैं, ठीक है। कंप्यूटराइज पैनल होते हैं, उनके अंदर आप ऑर्डर देते हैं, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है, अक्सर जगह पे आपने देखा होगा कि वो ऑनलाइन रिजर्वेशन होती हैं कि भाई हमने टेबल बुक करवाई हुई है, हमारी टेबल रिजर्वेशन हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। इससे ये होता है कि आपकी जो रेस्टोरेंट उसकी सर्विसेज बहुत एफिशिएंट हो जाती हैं। ये ऑप्शनल होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है पॉइंट ऑफ सेल्स होते हैं सिस्टम के, आपने किसी पॉइंट से रिजर्वेशन कराई है, कोई एजेंट से रिजर्वेशन कराई है, तो वो एजेंट भी डील करता है वो रिजर्वेशन की वजह से। ये आपका जो होटल की रेवेन्यू है, ये जनरेशन है, उसको भी बढ़ाता है और बहुत ज़्यादा होटल के अंदर अपना रोल प्ले करता है। अब यहाँ से बड़ी मज़े की बात करते हैं कि अब इसका जो गेस्ट के ऊपर रोल पड़ता है, ये तमाम जो रेस्टोरेंट को हमने डिस्कस किया है, इनका जो इफेक्ट पड़ता है गेस्ट के ऊपर वो क्या पड़ता है। सबसे पहली बात अब ये करते हैं कि गेस्ट जो है वो एक ऐसा बंदा होता है, वो ऐसी चीज़ होती है कि जिसको हम ये समझ सकते हैं कि गेस्ट ने क्या करना होता है, वो आपकी सर्विसेज को एंजॉय कर रहा होता है। तो जब वो रेस्टोरेंट में आता है तो ऑलमोस्ट वो तमाम सर्विसेज को अवेल करता है जो सर्विसेज आप उसे उस रूप में प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे आपकी गेस्ट सर्विंग हो गई, आपकी प्लेटर्स हो गए, आपका फूड हो गया, आपकी फूड की नरिशमेंट हो गई, आपके क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो आप दे रहे हो वो प्रोडक्ट नज़र आती है। तो इसीलिए अगर हम कहते हैं कि जो रेस्टोरेंट है वो बेसिकली गेस्ट का सबसे ज़्यादा फोकस, देखिए वो कहते हैं ना कि दिल का खाना
दिल का रास्ता पेट से होके गुजरता है, तो गेस्ट का भी जो रास्ता है वो इसी रास्ते से गुजरता है कि वो अगर खाना अच्छा खा लेता है और उसको खाना याद रह जाता है, तो इसका मतलब होता है कि उसको ये चीज़ समझ आ जाती है कि ये होटल हमारे लिए लॉयल है। और जो हम कमिटमेंट करते हैं हॉस्पिटैलिटी के अंदर कि जी हमारा जो खाना है, ये हमारा फूड है, हाइजेनिक है, बहुत प्योर है, बहुत ज़्यादा हम उसमें क्वालिटी डालते हैं, तो वो हमारे लिए गेस्ट को लॉयल्टी की तरफ ले जाता है। फिर वो गेस्ट क्या करता है, रेगुलरली खुद भी आता है और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी प्रेफर करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेस्टोरेंट की बहुत ज़्यादा। देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट डिपेंड करता है इनके ऊपर।